a little piece of no there was नहीं there is a little piece of poetry जो कि मैंने उस दिन लिखा था जब टीचर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था. पता है, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट प्रोटेस्ट और बट सिंपली दिस इज़ माई ओन ऑब्जर्वेशन कि किस तरीके से एक ऑनलाइन टीचर और एक ऑफलाइन टीचर में फ़र्क होता है. येस, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी डिस्टिंक्शन बट येस आई एम टेलिंग कि किस तरीके से आप एक में केवल स्टडी मटेरियल को लेते हो ऑनलाइन के केस में, ठीक है, और दूसरे में आप लेते हो बिहेवियर, उनके काम करने के तरीके, देन आफ्टर नेचर जिसे कहते हैं, देन आफ्टर यू कैन सी what is the transparency between the saying and the doing. और वो कहते हैं ना कि बच्चे आपके बोले हुए शब्दों से कुछ नहीं सीखते हैं, वो आपके कर्मों से सीखते हैं. आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को, उन छोटी छोटी हैबिट्स को ग्रहण करते हैं. सो दैट्स ऑल. बिकॉज आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंसड कि किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, सब सर के ऊपर से पार हो जाता है और मैं मस्त लेक्चर खोल के सो जाती हूँ. लेकिन ऑफलाइन में किसी तरीके से यार्निंग करते करते तब भी सर में घुस जाता है टॉपिक. ओके, तो ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ाया गया था वो तो याद नहीं रह पाता, पर जीवन भर वो ज़रूर याद रहता है कि टीचर जी ने कैसे सवाल जवाब के दांव पेच में मुझे हराया था. और सवाल जवाब हर बार सवाल के तौर पे सामने नहीं आता है, वो आता है कि कब बच्चे की नज़र नीचे हो रही है, कब उसे आंसर नहीं आ रहा है और कब वो कन्फ्यूज़न में है. मतलब कि टीचर्स कैन रीड एवरी एक्शन दैट यू आर डूइंग इन द क्लासरूम एंड देन आफ्टर ही नोज़ कि वॉट ही और शी इज़ थिंकिंग एंड क्या उसके दिमाग में आंसर है या फिर कन्फ्यूज़न है. किस लम्हे डांटते डपटते कुछ नया सिखाया था. मानती हूँ कि अर्जुन और एकलव्य के शिक्षा नीति में कोई ज़्यादा भेद नहीं था. मानती हूँ कि अर्जुन और एकलव्य के शिक्षा नीति में कोई ज़्यादा भेद नहीं था, पर द्रोणाचार्य ने एक से अंगूठा मांगा तो दूजे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करवाया था. एक माध्यम में गुरु व शिष्य गौण होता है. ओके, बिना किसी जवाबदेही के दोनों मौन होता है. तो दूजे में नज़रों की कूटनीति भी पढ़ ली जाती है. ज्ञान संचार से पहले उसकी पृष्ठभूमि गढ़ ली जाती है. यस, एक्टिव ट्रांसफ़र में और पैसिव ट्रांसफ़र में बहुत अंतर होता है, क्योंकि पैसिव ट्रांसफ़र में केवल उतना ही ट्रांसफ़र हो पाता है जितना आप चाहते हो, या फिर आपको आपकी समझ होती है कि इतना देना चाहिए बच्चे को और बच्चा इतना ही ग्रास्प कर पाएगा. लेकिन जब आप एक्टिवली आमने सामने बैठ करके पढ़ाते हो या फिर आप हर एक टॉपिक में प्रैक्टिकल्स करवाते हो, देन आफ्टर उसे समझाते हो इन एवरी सिंगल एक्शन फ्रॉम स्मॉल एग्जाम्पल्स, देन इट इज़ मोर डाइजेस्टेबल बाय एवरी स्टूडेंट. मतलब जिसकी समझ का लेवल यहाँ है उसे भी समझ में आ जाता है, जिसकी समझ का लेवल यहाँ है उसे भी समझ में आ जाता है. देन आफ्टर गुरु गुरु था या कि शिष्य शिष्य था, ये बनावटी पहचान, यानी कि दोनों का औहदा क्या था, ये पहचान दोनों में से कोई ढो नहीं पाता है और अंत में एकांत रह जाता है. क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग केवल लर्निंग रिमेन रह जाता है, एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कि कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है. देन आफ्टर शेष ज्ञान रह जाता, ना तो गुरु विशेष रहता है ना ही माध्यम सुवेश रहता है. केवल ज्ञान अपनी अमर गाथा कहता है, नित पल्लवित हो रही मधु मालती सा चहु और सुबास बिखेरता है. This is the end line of this poetry, and yes, this poetry is incomplete, but let me tell you कि verbal communication से ज़्यादा एक्टिव ट्रांसमिशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस अक्सर
एक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है. दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन एक्टिव पार्टिसिपेशन. Every PDF notes or lectures in online can't give you the same understanding which is given by a small explanation of just 2 minutes by the teacher in front of your eyes, because your system grasps everything actively in a tangible form, and that makes the understanding and memorization to retain for longer time.